बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 3-4 इंतहाई अहम खबरें हैं, इंतहाई अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के कल जो हुए हैं, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर, आपको पता है कि इलेक्शन करीब तरीन आते जा रहे हैं और उस पर जो है अल्लाह करे कि ये वैसे भी ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और अभी तक वही 8 फरवरी का ऐलान है और इस पर इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये इलेक्शन होंगे। लेकिन कल जो है एक बहुत बड़ा फैसला, वैसे तो कई फैसले आए हैं, लेकिन कल जो है बल्ले की वापसी के सिलसिले में जो है तहरीक इंसाफ को के लिए जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला हुआ है और उस फैसले में बिलाखिर जो है तहरीक इंसाफ को वो बल्ला वापस मिल गया है और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत खुशाइंद बात है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि पीटीआई बशमूल उनकी लीडर जो मेन क़यादत है वो भी बहुत खुश है और इस सिलसिले में आपको पता है वैसे भी पीटीआई ने इस सिलसिले में बहुत जद्दोजहद की, बहुत कानूनी जो है सारी तकलीफ़ें उन्हीं ने उठाई, कानूनी हिसाब से वो इस जंग को लड़ते रहे। और आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है ये सिलसिला हुआ है। पहले भी उनको बल्ला मिल गया था, फिर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी, फिर उसके बाद बल्ला वापस इलेक्शन कमीशन के पास चला गया था, फिर उसके बाद पीटीआई ने दोबारा दरख्वास्त दी थी और बिलाखिर जो है वो कल जो है उनको बल्ला वापस मिल गया। और ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। आपको पता है इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश की कि उनको बल्ला ना मिले और जाहिर है कि उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन मुसलसल जद्दोजहद जो है पीटीआई के जारी रही, कानूनी हिसाब से भी जारी रही, समातें भी इस पे होती रही और बिलाखिर कल जो है वो उनको बल्ला मिल गया। और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है पीटीआई की। और अब मेरा ख्याल ये है कि अब ये अचीवमेंट तो है ही अपनी जगह और इसके साथ साथ अब पता ये भी चला है कि तकरीबन 90 के करीब जो हैं या 95 के करीब जो है इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और इसमें जो है अच्छे खासे लोग हैं, इसमें वो लोग भी हैं, उनके भी नाम हैं जो कुछ उसमें जेल में भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो पीटीआई के पुराने हैं, उनके भी कागजात मंजूर हो चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि अब तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी उनकी जो ख्वाहिश थी वो उनकी पूरी हो गई है और अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी के साथ वो निकलेंगे और इंशाल्लाह जो भी उनका हदफ है और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर हमें बल्ला मिल जाएगा तो हम सरप्राइज देंगे, मेरा ख्याल अब ये बात जो है वो सादिक होती जा रही है। तो वो लोग बाकी हैं अभी जो इस पे जो है बहुत शदीद किस्म के जो है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं या 9 मई के जो जिसमें लोग जो मुलविस पाए जा रहे हैं उसका सुना ये है कि उनका भी जो है वो 2-1 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन कागजात नामजदगी सुना ये है कि जितने कागजात नामजदगी इस वक्त तक मंजूर हो चुके हैं उसमें बड़े जो हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, शरियार आफरीदी हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2-4 जो लोग हैं इनका भी जो है बहुत जल्दी जो है ये फैसला हो जाएगा। ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं या इसके अलावा जो बहुत संगीन जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं उनका भी जो है बहुत जल्दी जो है फैसला हो जाएगा। आपको याद होगा कि यही कागजात नामजदगी पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले जो खबरें आ रही थी जिसमें वाकई बहुत सारी खबरें सही भी थी और उस पर वीडियो में भी दिखाया गया कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर करने में बहुत सारी रुकावटें हुई। इसके साथ साथ बहुत सी जगह कागजात फाड़े भी गए, बहुत सी जगह उनके कागजात मुस्तरद भी हो गए, बहुत सारी रुकावटें हुई और इस सिलसिले में पीटीआई मुसलसल शोर भी मचाते रही और इस पर सोशल मीडिया भी जो है खासी चीज़ें दिखाता रहा और ये किसी हद तक बात सही भी थी और काफ़ी मुबस्सिरीन ने भी इस पर जो है कहा कि ये बात गलत है कि आप किसी एक पार्टी को जो है वो हदफ का निशाना बना रहे हैं और उसके जो है कागजात नामजदगी में जो है मंजूर करने में रुकावटें पेश कर रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं और माशाल्लाह बल्ला उनको वापस मिल गया और बल्ला ही मेन चीज़ था जो सिंबल होता है किसी भी पार्टी का और वो शुरू से चला आता है। और इस सिलसिले में वैसे भी पार्टी का यही कहना था, जैसे इनके वकील अली जफ़र का कहना ये था कि अगर बल्ला नहीं मिला तो हमारे जितने भी सादा लोग जितने हमारे अवाम हैं उनको बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बल्ले का एक
पुराना सिंबल है और वो सामने नज़र आता है बैलेट पेपर पे और वो फ़ौरन ही उस पे बल्ले पे जो है वो मोहर लगा देते हैं। लेकिन अब बहरहाल ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ख़त्म हो गई और अब बल्ला वापस मिल गया है और इस बल्ले के सिलसिले में वाकई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए, ख़ास तौर पे पीटीआई के वकला के लिए। और उन्होंने कानूनी जंग जिस तरीके से लड़ी वो आपके सामने है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है जिसकी रूह से जो है तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। साथ साथ कल एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस सिलसिले में जो ये फैसला आया वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के सिलसिले में आया। आपको याद होगा कि उनको जो है कोर्ट से सजाए मौत हो गई थी और फिर सुना ये था कि वो बाद में जो है वो कलअदम हो गई थी। इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये कहना है कि यही वो परवेज मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने 2 दफ़ा आइन को अपने दौरे इक़्तिदार में तोड़ा और इसके अलावा 2 दफ़ा इमरजेंसी भी लगाई और इस सिलसिले में फिर बहुत सारे साल बीत गए और बहुत सारी चीज़ें भी बीत गई। लेकिन बिल आखिर जो है कल वो दोबारा इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उनकी सज़ा को बरकरार रखा है और दोबारा जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब इस सिलसिले में बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत अच्छे तारीख साज फैसले कर रहा है। एक तो इसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का भी उन्होंने जिक्र किया, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये ताहयात नाअहली केस का जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक तारीखी है। इसके अलावा उनको ये भी उम्मीद है कि जो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के सिलसिले में जो केस चल रहा है उनका कहना है कि उसमें भी जो है इंशाल्लाह जो है भुट्टो साहब को जो है वो इंसाफ मिलेगा। बहुत से मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ये जितने भी फैसले आज के सुप्रीम कोर्ट कर रही है यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये बहुत अहम फैसले और बड़े तारीखी हो रहे हैं जिसमें हमने ये 3 चीज़ें आपको बताई। और उनका ये कहना है कि जितने पिछले अदवार में गलत फैसले हुए हैं चाहे कितने साल पुराने भी हैं तो उसको जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं, यानी आज के सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त कर रही है। अब बात करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सिलसिले में। वो भी कल समाअत हुई और इस सिलसिले में भी आपको बताया कि उनका इस्तीफ़ा आ गया है। अब उस पर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो है 10 तकरीबन दरखास्तें आई थी और वो 10 दरखास्तें इतने मजबूत उनके इल्ज़ाम थे जिस पे उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया एक दफ़ा और इसके अलावा जो है उनसे काफ़ी बाज़पुरस हुई। फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी शिकायत की कि जुडिशल काउंसिल कम्प्लेक्स का जो है उनका रवैये के ख़िलाफ़ भी उन्होंने शिकायत की और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन इसके बाद जो है वो तमाम इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम इन इल्ज़ामात को डिफेंड नहीं किया और बिलाखिर उन्होंने इस पे जो है कल इस्तीफ़ा दे दिया। असल मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो मुस्ताफ़ी होने के साथ साथ उनको जो है वही पक्ष उनको मिलेंगे, यानी वही मराहत मिलेंगी जो कि एक जज को रिटायरमेंट होने के बाद जो है वो मिलती हैं और उसमें ठीक ठाक अमाउंट उनको मिलता है। तो इस पे जो है सुनाई है कि उनको तमाम वो मराहत मिलेंगी चाहे वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, जैसे रिटायर्ड आदि जज को मिलते हैं वही सारी मराहत उनको मिलेंगी। अब ये तमाम मराहत तो मिलेंगी, मुस्ताफ़ी होने के साथ साथ उनकी तहकीकात भी ज़ाहिर है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक सवाल है और सुना यह है कि कल जुडिशल कम्प्लेक्स में एक और इजलास बुलाया गया। अब इस सिलसिले में देखते हैं कि बहरहाल अगर उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद उनकी ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात ख़त्म हो गए, वो मुस्ताफ़ी हो गए तो तहकीकात भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये एक सवालिया निशान अभी तक बाकी है। जो है इलेक्शन करीब तरीन है, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुका है और इस रूह से जो है आपको पता है उनके तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत के साथ अब वो इलेक्शन में जाएंगे। अब मासवाए इसके कि जो जिन लोगों के ऊपर बड़े संगीन दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं या 9 मई के वाक़यात के जो भी जिस उसमें जो मुलव्वस हैं उनका जो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन मेन क़यादत के भी मैंने कुछ आपको नाम दिए हैं जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। ये सब तो अपनी जगह हो गया है, बल्ला भी वापस मिल गया है, तहरीक इंसाफ तैयार भी हो गई है पूरी इलेक्शन में जाने के लिए। लेकिन एक सवालिया निशान अभी भी है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है इस कामयाबी पे, बल्ले की वापसी पे क्या वो खामोश रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि हम आगे आपको किसी वक्त इसकी जब डिटेल आएगी तो हम उस पर आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने हॉस्टल ये तक को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।